बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं क्यू विद सैफला यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियोस में मैंने आपको सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया था। अगर आप पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप फर्म कैसे बनानी है वो बताया था। अगर आपने कंपनी रजिस्टर करवानी है, चाहे वो सिंगल मेंबर कंपनी है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में आपको इन तीनों बिजनेस के कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा, ताकि आपको मज़ीद समझने में मदद मिले कि आपने अपने बिजनेस के लिए किस किस्म की रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो उसके लिए मुझे जाना होगा कंप्यूटर स्क्रीन पर। पाकिस्तान में बिजनेस को रजिस्टर करने से पहले इस वीडियो को लाजमी देखिए, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें कि आपके बिजनेस के लिए किस किस्म की रजिस्ट्रेशन सूटेबल रहेगी। पाकिस्तान में बिजनेस को रजिस्टर करने के लिए मेजर 3 डिपार्टमेंट हैं। नंबर 1 FBR, नंबर 2 फर्म रजिस्ट्रार, नंबर 3 SECP। अब इन तीनों डिपार्टमेंट को मैं बारी बारी आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर 1 FBR। अगर आपका ट्रेडिंग का बिजनेस है, जैसे स्पेयर पार्ट्स, ग्रोसरी स्टोर या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, या फिर आपका सर्विस का बिजनेस है, जैसे रेस्टोरेंट, स्कूल, बार्बर शॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिपेयर, कॉरियर सर्विसेज, एयरप्लेन की टिकटिंग या फिर कॉल सेंटर, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, जैसे आप कोई वॉशिंग पाउडर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बाथ सोप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स की कोई फैक्ट्री है आपकी, ऐसा कोई भी लीगल बिजनेस जिसका सिर्फ एक ओनर है, उस बिजनेस को FBR में एंटिटी बनाकर बिजनेस नेम को ऐड किया जा सकता है। उसका फायदा ये होगा कि हमारे बिजनेस के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मेंबरशिप ले सकते हैं और गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक आप फाइलर भी बन जाएंगे। लेकिन एक दफ़ा जब आप फाइलर बन जाओगे तो आपको हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी ऑनलाइन सबमिट करवाना पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम जीरो ही क्यों ना हो। अगर आप ईयरली इनकम टैक्स रिटर्न नहीं सबमिट करवाओगे तो FBR डिपार्टमेंट वाले आपको जुर्माना भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोट कर लें, अगर आप FBR से रजिस्ट्रेशन के बाद बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो आप अपने बिजनेस नेम के आगे कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप FBR से रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उस सूरत में सिर्फ एक डिपार्टमेंट को ऑनलाइन विजिट करना पड़ेगा, वो है सिर्फ FBR से एंटिटी बनाकर बिजनेस नेम को ऐड करने का मुकम्मल तरीका इस यूट्यूब चैनल क्यू विद सैफला पर मौजूद है और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद आता है फर्म रजिस्ट्रार। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर काम करता है। अगर कोई भी दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर कोई बिजनेस करना चाह रहे हों तो वो अपनी बिजनेस को पार्टनरशिप डीड बनाकर फर्म रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाएंगे और इस तरह के बिजनेस को पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 पार्टनर्स हो सकते हैं। यहाँ भी आप कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, बल्कि ये आपकी फर्म कहलाएगी। इस सूरत में आपको 2 डिपार्टमेंट FBR और फर्म रजिस्ट्रार को विजिट करना पड़ेगा। फर्म रजिस्ट्रार से फर्म को रजिस्टर करने का मुकम्मल तरीका इस यूट्यूब चैनल क्यू विद सैफला पर मौजूद है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप पाकिस्तान में वो हर बिजनेस कर सकते हो जिसकी पाकिस्तान आपको इजाज़त देता है। अगर आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो FBR से, अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो फर्म रजिस्ट्रार से। लेकिन कुछ बिजनेस हैं जिनको करने से पहले आपकी लाजमी SECP से रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, जैसे सिक्योरिटी कंपनी हो गया, ट्रैवलर एंड टूर्स कंपनी हो गया, अगर वो आइटा से मेंबरशिप लेना चाह रहे हैं तो, बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, NGOs हो गई, इस तरह की और मुख्तलिफ कंपनीज हैं जिनको स्टार्ट करने से पहले आपको लाजमन SECP से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगी। SECP कंपनी एक्ट 2017 के अंडर काम करता है। इसमें मेजर 2 किस्म की कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, एक SMC और दूसरा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। SMC को सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं और इसमें एक ही ऑनर होता है और वही बिजनेस का डायरेक्टर कहलाता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं और वो पार्टनर्स कंपनी के डायरेक्टर्स कहलाएंगे। अगर आप SECP से बिजनेस को रजिस्टर करवाओगे तो फिर ही आप अपने बिजनेस के आगे कंपनी का वर्ड इस्तेमाल करोगे, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर SMC प्राइवेट लिमिटेड हो। मिसाल के तौर पर अगर आपने SMC सिंगल मेंबर कंपनी रजिस्टर कराई है SECP से
तो आपका बिजनेस का नाम कुछ यूं होगा, इमरान एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवाई है एसईसीपी से, तो आपका नाम कुछ यूं होगा, इमरान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। यहाँ ये बात याद रखें कि आप किसी भी वक्त एसएमसी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में और प्राइवेट को एसएमसी में कन्वर्ट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े तो। इसकी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 डिपार्टमेंट को विजिट करना पड़ेगा। नंबर 1 एफबीआर, नंबर 2 एसईसीपी। एसईसीपी से कंपनी को रजिस्टर करने का मुकम्मल तरीका इस यूट्यूब चैनल क्यू विद सैफुल्लाह पर मौजूद है और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं अब आपकी मजीद रहनुमाई के लिए इन तीनों बिजनेस की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताता हूँ, ताकि आपको मजीद समझने में आसानी हो और आप बेटर डिसीजन ले सकें कि आपने किस किस्म की रजिस्ट्रेशन करवानी है। नंबर 1, अगर आप एफबीआर में बिजनेस रजिस्टर करवाते हो तो आपके बिजनेस का नाम सिक्योर नहीं होता। कोई भी सेम नाम से एनडीएल बनाकर बिजनेस का बैंक अकाउंट खोल सकता है। इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड भी सामने आए हैं। जैसे मैं एक केस स्टडी के बारे में पढ़ रहा था कि एक अकाउंटेंट था, उसने सेम नाम से एफबीआर में एनटीएन बनाकर बिजनेस को ऐड करके उसका बैंक अकाउंट खोल लिया और जितने भी चेक होते रहे थे वो उस अकाउंट में क्रेडिट करवाता रहा, क्योंकि चेक पर सिर्फ कंपनी का नाम लिखा होता है, आगे कंपनी का अकाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखा होता। जैसे कि आपको मैंने जब वीडियो बनाकर दिखाई थी जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि आप एफबीआर से बिजनेस को रजिस्टर कैसे करवा सकते हो और अपनी कंपनी का नाम उस रजिस्ट्रेशन में कैसे शो करवा सकते हो। उस चेक में सिर्फ कंपनी का नाम था, तो सेम उसने किसी और बैंक में सेम कंपनी के नाम से अकाउंट ओपन किया और सारे चेक वहाँ क्रेडिट करता रहा। ये फ्रॉड बाद में सामने तो आ जाता है ऑडिट से, लेकिन उस वक्त अगर अकाउंटेंट मौजूद ना हो या फिर उसके पास पैसे ना हो तो उसका क्या फायदा। इसी तरह अगर आप एनटीएन बनाकर एफबीआर में बिजनेस को रजिस्टर करते हो तो बाद में आपका बिजनेस ग्रो कर जाता है और आप अब कंपनी बनाना चाहते हो, तो हो सकता है उस नाम से पहले ही कोई कंपनी रजिस्टर हो, तो फिर आपके नाम की जो सारी गुडविल होती है वो तो ख़त्म हो जाएगी। सेम इसी तरह पार्टनरशिप में भी नाम सिक्योर नहीं होता, लेकिन कंपनी की सूरत में ऐसा नहीं है। कंपनी चाहे सिंगल मेंबर कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, आपका नाम सिक्योर होता है। एक नाम से अगर वो कंपनी बन गई तो सेम उसी नाम से कोई और कंपनी नहीं बना सकता। दूसरा ये है कि एफबीआर में रजिस्ट्रेशन अगर आप करवाएंगे तो आपकी लायबिलिटीज लिमिटेड नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप बैंक से 1 लाख का लोन लेते हैं और आपका बिजनेस लॉस में चला जाता है तो और वो 1 लाख आप रिटर्न नहीं कर पाते, तो बैंक आपका बिजनेस प्लस आपके जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर घर, कार वगैरह, वो भी सेल करके वो पैसे आपसे ले सकता है। तो उसका एक मुकम्मल चैनल होता है। सेम इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में है, उसमें भी आपकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, लेकिन कंपनी की सूरत में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया है और वो बिजनेस लॉस कर जाता है, तो इस सूरत में वो उनकी जो पर्सनल एसेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पर उसका घर या कार वगैरह, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। उनका जो बिजनेस शेयर होगा उस हद तक वो रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने बिजनेस शेयर के, उनके कोई पर्सनल एसेट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा ये कि अगर आप एफबीआर में कोई बिजनेस रजिस्टर करता है तो उसकी कोई एफबीआर में कोई लिस्ट नहीं होगी, आप वो उस नाम को चेक नहीं कर सकते। सेम इसी तरह पार्टनरशिप फर्म में या आपके फर्म रजिस्ट्रार के किसी भी वेबसाइट पर उसका नाम आपको लिस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन कंपनी की सूरत में ऐसा नहीं है। अगर आप एसईसीपी से कंपनी रजिस्टर करवाते हो तो आपका एसईसीपी की वेबसाइट पर वो नाम मौजूद होगा, कोई भी आसानी से वो नाम सर्च करके देख सकता है। एफबीआर की सूरत में आप नाम चेक कर सकते हो, लेकिन उसकी सूरत में आपको सीएनएसी नंबर चाहिए, वो एफबीआर की साइट पर आप इंटर करेंगे, उसके बाद आपको बिजनेस का नाम शो होगा। तो ये मैंने इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका वीडियो में बताया भी है, जिस वीडियो में आपको बताया था कि आप एफबीआर से एनटीएन बनाकर अपने बिजनेस को कैसे रजिस्टर करवा सकते हो। चौथा ये है कि एफबीआर में अगर बिजनेस रजिस्टर करवाओगे तो आपकी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने हिसाब से जितना भी आपके पास कैपिटल हो आप उससे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसी तरह पार्टनरशिप में भी कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी की सूरत में मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है। कंपनी की सूरत में आपको मिनिमम 1 लाख रुपया का कैपिटल आपके पास होना चाहिए, लेकिन कुछ कंपनियों में ज़्यादा भी होता है। जैसे आप हज एंड उम्रा की कंपनी बनाकर आयाटा की मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 1 करोड़ का होगा,
और अगर आप सिक्योरिटी कंपनी बनाना चाह रहे हैं फिर भी 1 करोड़ का मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी। और इसी तरह अगर आप बैंक बनाना चाह रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट इससे भी ज़्यादा है। पांचवा ये कि अगर आप FBR में बिजनेस को रजिस्टर करवाओगे तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न ईयरली जमा करवानी पड़ेगी, चाहे आपकी इनकम 0 ही क्यों ना हो। इस तरह पार्टनरशिप फर्म में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न सालाना जमा करवानी पड़ेगी और कंपनी की सूरत में भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न सालाना जमा करवानी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस FBR में रजिस्टर्ड है तो आप उस बिज़नेस की बेस पर फॉरेन टूर के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो जो वीज़ा इशू करता है उसके पास ऐसा कोई अथेंटिक डाटा नहीं है कि वो आपके बिज़नेस को वेरीफाई कर सके। इसी तरह फर्म रजिस्ट्रेशन की सूरत में वो आपके कारोबार को, आपके बिज़नेस को वेरीफाई नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी की सूरत में सारा डाटा पब्लिक होता है। कोई भी जाके SECB की वेबसाइट पर कंपनी का नाम और उसके CEO का नाम, उसके डायरेक्टर्स और उसमें जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनका नाम आसानी से देख सकता है। तो इस तरह अगर आपका बिजनेस सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है तो ये आपको एक हद तक मदद मिल सकती है वीज़ा हासिल करने में। उसके बाद अगर FBR में आप बिजनेस रजिस्टर करवाओगे तो कोई ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई ऑडिट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में आपको हर साल FBR को ऑडिट रिपोर्ट पेश करना होगी। और इसी तरह कंपनी में अगर SMSE कंपनी है और उसका कैपिटल 1 मिलियन से कम है तो फिर आपको ऑडिट रिपोर्ट FBR में जमा करवाने की सालाना ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 1 मिलियन से 2 मिलियन तक कैपिटल है आपकी कंपनी का SMC की सूरत में, तो फिर आप कोई भी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर कर सकती हैं, वो ऑडिट रिपोर्ट सालाना जमा करवा सकता है FBR में। लेकिन अगर आपकी SMC कंपनी है और उसका कैपिटल 3 मिलियन या उससे अबव है तो फिर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना पड़ेगा, वो ऑडिट रिपोर्ट बनाएगा और FBR में जमा करवाएगा। लेकिन प्राइवेट लिमिटेड में आपको चाहे आपका कैपिटल कम हो या ज़्यादा हो, आपको हर साल ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट से बनाकर FBR में जमा करवानी होगी। तो ये थे कुछ डिफरेंस। आई होप कि अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे तो आपको मज़ीद रहनुमाई मिलेगी कि आपने किस किस्म की रजिस्ट्रेशन करवानी है। What we do here is go back.